चिराग पासवान जी कब बोले, कहां बोले, कैसे बोले ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता और सिपाही होने के नाते, कि बिहार एनडीए का मतलब आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और एनडीए का स्लोगन है कि 2025 225 फिर से नीतीश। प्रशांत किशोर जी राजनीति में बहुत किशोर हैं, किशोर अवस्था में। यहाँ किसी का वो विपक्ष तीसरा फ्रंट हो या बिहार विपक्ष हो, यहाँ की जनता, बिहार के 14 करोड़ मालिक जो है, मतदाता मालिक, वो एनडीए मतलब आदरणीय नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी मतलब न्याय के साथ विकास। अरे वो पीए न रहे हैं, पीएस रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, और नीतीश कुमार जी ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया। जब वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नहीं हुए तो किशोर जी के हो जाएंगे। उनका क्या जनाधार है कि आप लोग उनका नाम ले रहे हैं? कौन है आरसीपी सिंह? नमस्कार, आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब बिहार में दबाव की भी राजनीतिक देखने को मिल रहा है। एक तरफ महागठबंधन की बात करें तो वहां कांग्रेस है वो आरजेडी पर दबाव डाल रही है, तो वहीं एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान को लेकर अब काफी चर्चे में हैं। जिस तरह से चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद अब पटना के चौक चौराहे पर पोस्टर भी लग रहे हैं और लिख रहे हैं कि अब बिहार में चिराग पासवान को ताजपोशी करने के लिए तैयार है। यानी कि चिराग पासवान है वो कहीं ना कहीं अब एनडीए पर दबाव डाल रहे हैं कि हमें सीएम फेस का कैंडिडेट घोषित करें, या सीटों को लेकर कई चीज ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान है वो दबाव डाल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता है, प्रदेश सचिव है साकेत सिंह। हम इनसे बात करेंगे क्या हो रहा है एनडीए में, क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है चिराग पासवान के लेकर? सबसे पहले एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, नहीं, एनडीए में सब कुछ वेरी वेल है, कहीं कोई दिक्कत किंतु परंतु नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन चिराग पासवान को क्या लग रहा है? चिराग पासवान जिस तरह से चौक चौराहे पर पोस्टर लग रहे हैं कि बिहार है स्वागत में, चिराग पासवान का स्वागत है, ताजपोशी के लिए बिहार है तैयार, इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, पोस्टर और बैनर तो हर दल के कार्यकर्ता जो होते हैं उनका वो अधिकार है कि वो अपने नेता के बारे में पोस्टर लगाएं, बैनर लगाएं, अपने पार्टी का प्रचार करें, तो हर पार्टियां करती है अपने अपने। लेकिन हर एक पार्टी तैयारी करती है, ये बात तो सही है, लेकिन जिस तरह से एनडीए का घोषित चेहरा नीतीश कुमार हो गए हैं, तो इस तरह के पोस्टर क्या लगाना की जरूरत है? इस तरह का बयान देने का क्या जरूरत है कि बिहार है तैयार, बिहार में स्वागत कर रहे हैं? इस तरह की क्या जरूरत पड़ गई? क्या लग रहा है? देखा जाए, सबसे पहले क्या आदरणीय चिराग पासवान जी ने ऐसी बातों को कहा? नहीं कहा। पासवान ने कहा कि हमें बिहार की बात करते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना और बिहार की बात करना तो उनका नैतिक अधिकार है, क्योंकि बिहार के माटी के जन्मे हुए लाल हैं, बिहार उनका घर है, तो बिहार का लोग बिहार की बात नहीं करेगा तो जाके अमेरिका में करेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में बोले, हर चीज़ों को आप लोगों से बार बार हम लोग प्रार्थना करते हैं कि तोड़ मरोड़ के वही चीज़ों को आप लोग क्यों कूड़े देते हैं? तोड़ने मरोड़ने की बात नहीं है, चुनावी साल इस तरह का बयान देना तो बड़ी बात होती है। दबाव तो कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को हटाइए, एनडीए को, आप चेहरा चिराग को बनाइए। नीतीश कुमार का मतलब बिहार है, ये चीज कोई भी लोग अपने जहन से निकाल दें। एनडीए बिहार का मतलब आदरणीय नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। आदरणीय नेता, बिहार के शिल्पकार नीतीश कुमार जी, जिस व्यक्तित्व का नाम है, उस व्यक्तित्व ने उजड़ते हुए बिहार को एक गुलिस्ता बना के यहाँ तक स्ट्रक्चर ला के खड़ा हुआ है, जिसकी औसतन हर क्षेत्र में विकास की गति को देखा जाए तो एक दिन में एक विकास औसत आप निकाल के देख लीजिएगा, जिसको आदरणीय नेता ने घंटों पे, अब इसको घंटों में, दिन नहीं, वो कोई ऐसा घंटा नहीं होगा जो बिहार के किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं कुछ विकास नहीं दिखे। वैसे दूरदर्शी सोच के व्यक्तित्व का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पे तो इब्बट का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इब्बट का सवाल नहीं कर रहे हैं तो चिराग पासवान ऐसा क्यों उनकी पार्टी के द्वारा माहौल बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है? चिराग पासवान जी कब बोले, कहां बोले, कैसे बोले ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता और सिपाही होने के नाते, कि बिहार एनडीए का मतलब
आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और एनडीए का स्लोगन है कि 2025 225 फिर से नीतीश। एकलौता हमारे दल जनता दल यूनाइटेड का स्लोगन नहीं है, ये हम लोगों का टारगेट अकेले का नहीं है, ये पूरे एनडीए के जितने घटक दल हैं वो सब चट्टानी एकता के साथ इस स्लोगन को धरातल पे चरितार्थ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि ये पूरा साल अब कुछ ही महीनों बाद जो है चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। आप देख लीजिए कि बूथ स्तर से लेके और जिला स्तर तक एनडीए का कार्यक्रम हर जिला में हो रहा है। अब विधानसभा तक हम लोग एनडीए के लोग जाने वाले हैं, तो इसमें कहां कोई किंतु परंतु है। नेता नीतीश कुमार जी हैं, 2025 से 30 फिर से नीतीश। क्या लगता है सीट को दबाव बनाया जा रहा है चिराग पासवान को लेकर, सीट एनडीए में सीट उनको ज्यादा दिया जाए, इस तरह के दबाव बनाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं? देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकार का मतलब होता है ना कि सागर, पत्रकार और कवि जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, वो सागर में डूब के वहां से मोतियों को निकाल लेते हैं। तो उतना ज्ञान तो हम लोग के पास नहीं है आप लोग जैसा, लेकिन जितना सामाजिक जीवन में रहने के नाते हम लोग जानते हैं कि ये कोई दबाव नहीं है। हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन यहाँ एनडीए जो है, एनडीए के सर्वमान्य नेता देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बहुत पहले और कितना बार ही इस चीजों को क्लियर कर दिया गया है कि एनडीए बिहार के चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार हैं, सीएम वहीं रहेंगे, 25 से 30 उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और हम लोग का लक्ष्य जो 225 का है उसको हम लोग पूर्ण बहुमत से पार करेंगे। उसके बाद कुछ बच जाता है। लेकिन जिस तरह से बिहार में देखा जा रहा था महागठबंधन एनडीए, ये दोनों फाइट, अब तीसरे मोर्चा भी तैयार है। प्रशांत किशोर के साथ अब आपके पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपके पार्टी के मजबूत स्तंभ थे, आरसीपी सिंह अब उनके साथ आ गए हैं। मैंने कहां से आप लोग कौन कौन सी चीजों को उठा के रख देते हैं। प्रशांत किशोर जी पे हम क्या अपनी प्रतिक्रिया दें। प्रशांत किशोर जी का पहले इतिहास भूगोल खंगाल लीजिए आप लोग कि वो क्या क्या किए हैं, कहां कहां रहे हैं और क्या क्या करके अब नया क्या चोला पहने हुए हैं, उन पे क्या प्रतिक्रिया दे। वो राजनीति के किशोर हैं, प्रशांत किशोर जी राजनीति में बहुत किशोर हैं, किशोर अवस्था में। यहाँ किसी का वो विपक्ष तीसरा फ्रंट हो या बिहार विपक्ष हो, यहाँ की जनता, बिहार के 14 करोड़ मालिक जो है, मतदाता मालिक, वो एनडीए मतलब आदरणीय नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी मतलब न्याय के साथ विकास और हर व्यक्ति का विकास, इसी पे बिहार की जनता का फोकस है और बिहार की जनता इसी को अपने जेहन और दिलो दिमाग में उतार के रखी है। यहाँ दूसरा किसी की ना कोई जरूरत है, ना किसी का कुछ होने वाला है। लेकिन जिस तरह से आरसीपी सिंह जो शामिल हुए हैं, तो नालंदा के आरसीपी सिंह हैं, नीतीश कुमार के घर से आते हैं। लग रहा है आरसीपी सिंह बताते हैं कि हमने नीतीश कुमार को किस तरह से पार्टी का स्टेबल किया है, अब हम साथ में आ गए प्रशांत किशोर के साथ, अब हम लोग 5 महीने में अपना काम करेंगे और सरकार। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है आरसीपी जी पे। आरसीपी सिंह कौन है, उनके बारे में हमको आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे वो पीए न रहे हैं, पीएस रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, और नीतीश कुमार जी ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया। जब वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नहीं हुए तो किशोर जी के हो जाएंगे। उनका क्या जनाधार है कि आप लोग उनका नाम ले रहे हैं। कौन है आरसीपी सिंह, कौन है? जब तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में थे, वो दिन भूल गए जब उनका पैर छू के प्रणाम करते थे। हमारे आ जाने से पार्टी में, अरे वैसे ही लोग जहां मन करे जाएं, कहीं चले जाने से या किसी का जनाधार मजबूत हो जाएगा, ऐसा कहां लिखा हुआ है और किसने बता दिया? बिहार की जनता ने आपको बताई है? आरसीपी सिंह का तो नामो मत लीजिए आप लोग, हम लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं उन पे। उनका क्या अस्तित्व है नहीं पता है आपको। तो आप सुन रहे थे जदयू के कद्दावर नेता है प्रदेश सचिव में साकेत सिंह किस तरह से आरसीपी सिंह पर बरसते हुए नजर आ रहा है, और वहीं चिराग पासवान के द्वारा जिस तरह से उनके पार्टी के द्वारा पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ करे थे आपने सुना। तमाम न्यूज़ के साथ